और ये बिहार प्रदेश बुद्ध की धरती रही है, तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों की धरती रही है। कभी पूंजीवाद के खिलाफ नारा बुलंद करने वाले जेपी जयप्रकाश नारायण जी थे। कभी इसी बिहार में नारा बुलंद किया राम मनोहर लोहिया ने, इसी बिहार में नारा बुलंद किया बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने। इसी बिहार में एक ऐसे नेता हुए जिनको आप लोग जननायक कहते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। कभी पूंजीवाद के खिलाफ नारा बुलंद करने वाले जयप्रकाश नारायण जी थे। कभी इसी बिहार में नारा बुलंद किया राम मनोहर लोहिया ने, इसी बिहार में नारा बुलंद किया बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने। इसी बिहार में एक ऐसे नेता हुए जिनको आप लोग जननायक कहते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। आज बिहार के बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जितने नेता हैं, कि कैसे एक जीतन राम मांझी नेता को मैंने, हमारी लीडर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी किताब लिखी थी, जहां पर मनोवाद होता है वहां कोई बात काम नहीं करता है। वही बात नीतीश भी कह रहे हैं, वही तेजस्वी जी भी, चिराग भी, सब लोग एक ही बात को कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार में बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधांकर बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 2023 को नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान पर जमकर हमला बोले। जी हां, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि ये लोग या तो भाजपा को या कांग्रेस राज्य से लेकर पूरे देश मजबूत करने में लगे हैं। ये आगे कहा कि अगर आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के सपनों का भारत बनाना है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। ये आगे उन्होंने क्या क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सारे साथियों का मैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मैं सभी साथियों का सम्मान करता हूं और आह्वान करता हूं कि आज ये जो संकल्प बिहार प्रदेश की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पुण्यतिथि पर आप लोगों ने लिया है, आप लोग यहाँ से जाने के बाद बाबा साहेब के संकल्प का, बाबा साहेब के सपनों का बिहार बनाने के लिए, मैं पूरे देश की बात तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप बिहार प्रदेश के बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, आप लोग इधर काम देख रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं। और ये बिहार प्रदेश बुद्ध की धरती रही है, तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों की धरती रही है। और इसी बिहार प्रदेश में सम्मानित साथियों, एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर इसी बिहार प्रदेश में कभी पूंजीवाद के खिलाफ नारा बुलंद करने वाले जेपी जयप्रकाश नारायण जी थे। कभी इसी बिहार में नारा बुलंद किया राम मनोहर लोहिया ने, इसी बिहार में नारा बुलंद किया बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने। इसी बिहार में एक ऐसे नेता हुए जिनको आप लोग जननायक कहते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। इस बिहार में क्रांति की मिसाल जलाई गई है, इस बिहार में क्रांति की बात की गई है, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान उस तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। इन तमाम बड़े नेताओं ने, इन महापुरुषों ने जो क्रांति की मिसाल उस जमाने में जलाई, तो क्रांति की मिसाल किस बात के खिलाफ थी, किसके खिलाफ थी? ये क्रांति की मिसाल उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी बैठी हुई थी, कांग्रेस पार्टी की श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका बेटा राजीव गांधी, जिन लोगों ने पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ में दिया हुआ था, उस पूंजीवाद के खिलाफ बिहार में क्रांति करने का काम, क्रांति की मिसाल जलाने का काम किया गया। आज मैं वर्तमान परिस्थिति में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं कि आज बिहार के बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जितने नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेताओं के अलावा अन्य जितने नेता हैं, क्या वो जेपी आंदोलन या जेपी के राह पे चल रहे हैं? क्या वो लोहिया के राह पर चल रहे हैं? क्या वो जननायक कर्पूरी की राह पर चल रहे हैं? क्या बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की राह पर चल रहे हैं? वो आज कौन सी राह पर चल रहे हैं? क्या ये लोग आज भी क्रांति करना चाहते हैं? नहीं। आज तो बिहार के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर के लफाजी करने का काम करते हैं, हमारी माताओं बहनों के बारे में, बहन बेटियों के बारे में उलूल जुलूल बात करने का काम करते हैं। आज वो सदन में ये बताते हैं कि कैसे एक जीतन राम मांझी नेता को मैंने आगे किया था और कैसे मैंने उनको अपमानित करने का काम किया, ये बात सदन में बताने का काम करते हैं। और जब श्री नीतीश कुमार जी इस प्रकार का जो एक नेता को
एक साधारण नेता को, मुख्यमंत्री को नहीं, मैं तो ये कहूंगा एक मुखिया भी अगर कोई हो, सरपंच भी हो, तो उसको भी ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। जब वो ऐसी बात कहते हैं तो उस पर बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो ताली बजाने का काम करते हैं, श्री तेजस्वी यादव जी। उनके माता पिता उस पे उटपटांग बयानबाजी करने का काम करते हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आपसे कहना है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर कहना है कि बिहार की जो राजनीति है इस समय वो बहुत डामाडोल स्थिति है। बिहार में जनता बहुत परेशान है। बिहार में सिर्फ नाटकबाजी हो रही है, नौटंकीबाजी हो रही है। इसलिए बाबा साहेब की जीवनी पर मैं बहुत ज्यादा बात न कर करके मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी लीडर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी किताब लिखी थी बहुजन समाज और उसकी राजनीति। जब बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी तब बहन जी ने किताब लिखी थी बहुजन समाज और उसकी राजनीति। और बहन जी ने उसमें कहा था कि जिस देश में ये मनुवाद होता है, जिस देश में ये ब्राह्मणवाद होता है, इन तमाम नेताओं को माननीय बहन जी से सबक लेकर के अपने जीवन में राजनीति का कुछ दांव पेच सीखना चाहिए। कुछ बहन जी के पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए अगर वास्तव में ये लोग कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, आप अपने गली में, मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में, अपने गांव में, पंचायत में आप लोगों को सिखाइए, समझाइए। देश की स्थिति बहुत नाजुक है। अभी हमारे प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार जी बात बता रहे थे। बहन जी ने आज ट्वीट करके बताया है कि 81 करोड़ जनता, भारत देश की 81 करोड़ जनता आज वो उसके पास खाने के लिए नहीं है, भोजन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 5 किलो 4 किलो अनाज देंगे तब उसका पेट चलेगा। इस स्थिति में देश को ले आए हैं। ये माननीय बहन जी ने ट्वीट करके बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर पूरे देशवासियों को बताने का काम किया है। यहाँ पे देश आकर के खड़ा हो गया है कि 81 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, यहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। और ऐसे में बिहार के नेता उठपटांग बातें करते हैं, उलूल जुलूल बातें करते हैं और जनता को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बहन जी की बात में याद दिला रहा था कि बहन जी ने अपनी किताब में लिखा कि जहां पर मनुवाद होता है, ब्राह्मणवाद होता है, उस देश में चाहे वो साम्यवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे वो लेनिनवाद हो, ये तमाम वाद जहां पर ब्राह्मणवाद, मनोवाद होता है, ये सारा वाद शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। जहां पर मनोवाद होता है वहां कोई बात काम नहीं करता है। सम्मानित साथियों, हमारे देश में मनोवाद है और जब हमारे देश में ये मनोवाद है तो बहन जी कहती हैं इस मनोवाद से मुकाबला करने के लिए मात्र एक वाद है जिसका नाम है अम्बेडकरवाद। सिर्फ अम्बेडकरवाद इन तमाम बातों से, इन मनोवाद से, ब्राह्मणवाद से मुकाबला कर सकता है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी हमारी नेता माननीय बहन जी ने देश के सामने रखने का काम किया है। ऐसे में मैं बिहार वासियों आपसे, जब चुनाव का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आया है, हमारे साथी तमाम विचलित हैं। हमारी नेता माननीय बहन जी ने भी कहा है कि ये बड़ा सोचनीय मामला है कि बड़ी बड़ी रैली होती है, जनसैलाब उमड़ता है और रिजल्ट नहीं आता है। सम्मानित साथियों, ईवीएम पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन मैं तो बिहार वासियों से उस तरफ नहीं, क्योंकि जब तक हमारी नेता रिसर्च करके हमें कोई आंदोलन करने के लिए नहीं कहती है तब तक हम उस आंदोलन में नहीं जाएंगे। हम बहन जी को नेता मानते हैं, बहन जी को मसीहा मानते हैं, बहन जी को अपना अगुआ मानते हैं। बहन जी के इशारे और बहन जी के आदेश पर हम सारे लोग, क्योंकि आज अम्बेडकरवाद की नेता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली नेता अगर कोई इस देश में है तो मात्र बहन कुमारी मायावती जी है, अन्य कोई अम्बेडकरवाद पे चलने वाला नहीं है। हम बहन जी के इशारे को मान करके चलेंगे। इसलिए बिहार वासियों, हम लोग चाहे आज अनिल भाई बैठे हैं, आज सुरेश राव जी हैं, या शंकर महतो हैं, या आपकी पूरी टीम है, आप सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग मध्य प्रदेश तो काम करने नहीं गए थे, हम सारे लोग तेलंगाना में भी काम करने नहीं गए थे, हम सारे लोग बिहार प्रदेश में काम कर रहे हैं।
तो बिहार प्रदेश महापुरुषों की धरती रही है, महापुरुषों की भूमि रही है। मैं आप लोगों से आज बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर ये संकल्प दिलवाना चाहता हूँ, आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि जो बात अभी धर्मेंद्र सहनी ने कही है, मैं उसी बात को यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। अभी जो मनुवादियों ने, इन्होंने जो भी घोटाला करके, जनता को गुमराह करके, मतों का ध्रुवीकरण करके, अरे भाई आप समझिए, यही तो कह रहे हैं, वही बात नीतीश भी कह रहे हैं, वही तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, वही जो है चिराग भी, सब लोग एक ही बात को कह रहे हैं। कौन सी बात कह रहे हैं? कि दो हैं, तीसरा नहीं। सारे यही कह रहे हैं, दो है, तीसरा नहीं है। दो कौन है भाई? भाजपा वाले हैं और कांग्रेस वाले हैं। एक ने एनडीए गठबंधन बनाया है और दूसरे ने यूपीए बनाया था पहले, अब इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है। और ये सारे नेता बिहार के यही अगुवाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि या तो वोट भाजपा वाले को दे दो और ना दे सको तो कांग्रेस वाले को दे दो। यही तो कह रहे हैं, या तो वोट भाजपा वाले, यही तो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? या तो वोट भाजपा वाले को दे दो और ना दे सको तो कांग्रेस वाले को दे दो। जनता भोली भाली है, भोलेपन में जनता मारी गई। इस देश में दो पॉलिटिकल विंग, दो पॉलिटिकल पार्टी, एक एनडीए के नाम पर और एक इंडिया के नाम पर ये देश बिहार के नेताओं ने अगुवाई किया है। अरे सम्मानित साथियों, जब आपने ये दो विंग बनाई दिया है, वो दोनों लड़ रहे हैं, तो आप कहां पे हैं, हम कहां पे हैं? हमारी तो लड़ाई ही आपने शून्य कर दिया है। अपने लिए तो आप लड़ ही नहीं रहे हैं, या तो आप भाजपा वाले के लिए लड़ रहे हैं या तो आप कांग्रेस वाले के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए आप नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मैं आप लोगों से सवाल करता हूं और ये डिस्कस करता हूं। सम्मानित साथियों, बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मजबूती से अपना संगठन बना रही है। बिहार प्रदेश संतों गुरुओं महापुरुषों की धरती रही है। हम जैसे कर्मठ लोग, जिम्मेदार लोग, अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले लोग, आप तमाम लोग लगे हुए हैं। इसलिए मेरा कहना है, हम लोग अभी जो 4 राज्य में चुनाव का रिजल्ट आया है, इसका बदला इसी बिहार में हम लोग 2024 में लेने का काम करेंगे और हम 2025 में लेने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, आप लोगों से मेरा ये कहना है, अगर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लड़ाई जब एक तरफा है कि आपको बाबा साहेब की विचारधारा के लिए लड़ना है, आपको बहन जी की विचारधारा के लिए लड़ना है, आपको माननीय कांसी राम साहब के बहुजनवाद के लिए लड़ना है, तो आप हमारे जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे आप लोग बटे हुए क्यों रहते हो? आपस में फिर क्यों लड़ते हो? आपस में आप लोग लड़ना बंद करो मेरे साथियों। अगर आपका भाई, सपोज कीजिए आपको 2 कदम पीछे रहना हो और आपके गांव का, आपके प्रखंड का, आपके विधानसभा का एक भाई आगे चला जाता है और बहुजन समाज पार्टी आगे चली जाती है, तो फिर आप तो पीछे नहीं गए। अगर बीएसपी आगे चली जाती है तो आप तो अपने आप आगे चले जाएंगे, क्योंकि आज उसको आगे जाने का मौका मिला है और फिर पीछे आप खड़े हैं, तो जब लाइन से हटेगा तो फिर आपको मौका मिलेगा। इसलिए उस भाई को, जिसको आगे किया गया है, जिसको मौका दिया गया है, जिन भाइयों को संगठन में मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पद तो सीमित होते हैं और तमाम जगह पर एक ही पद होते हैं। जैसे प्रदेश का अध्यक्ष एक होता है, प्रदेश जिले का अध्यक्ष एक होता है, विधानसभा का अध्यक्ष एक होता है और चुनाव भी एक ही आदमी लड़ता है। 2 नहीं लड़ते हैं, 5 नहीं लड़ते हैं, एक ही लड़ता है। तो मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आपसे कहना है, आपको तो किसी के साथ लगना होगा, किसी का नारा लगाना होगा, किसी के पीछे चलना होगा। यदि आप लोग अपना मन बड़ा नहीं करोगे, अपनी कर्मठता को सिद्ध नहीं करोगे, आप छोटी छोटी बात पे उलझे रहोगे, तो कैसे आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करोगे? वो भारतीय जनता पार्टी से जो मुकाबला है वो बहुत कांटे की टक्कर है। माइक्रो लेवल पे जाके निचले स्तर पर वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, वो जाकर के एक घर में काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, आपको अपने मोहल्ले में, आपको अपने गांव कस्बे में ध्यान देना होगा, समझना होगा इस भाजपा वाले को हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे। हम भाषण देते रहते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पूरे देश में लग रही है और मैं तो इधर देख रहा हूँ, जब से मैं बिहार में आया हूँ, बिहार में भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की लगातार प्रतिमा लग रही है। लगातार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, लगातार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को
बुलाने वाला कौन है? ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने वाला कौन है? ये बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाने वाले कौन लोग हैं? जेडीयू वाले हैं क्या? आरजेडी वाले मनवाते रहे हैं क्या? कि भाजपा कांग्रेस वाले मनवाए हैं क्या? मतलब क्या हुआ? बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब की विचारधारा पे चलती है। ये बहुजन समाज पार्टी ने जय भीम सिखाया है, ये बहुजन समाज पार्टी ने जयंती मनवाई है। और जब आज हमने जयंती मनवाई है, आज जब जगह जगह बाबा साहेब की तस्वीर लग रही है, बाबा साहेब की प्रतिमा लग रही है, तो इनके मुंह में पानी आ गया है। ये कह रहे हैं कि बीएसपी ने तो बिहार में भी जगा दिया है, और बिहार महापुरुषों की धरती है, बिहार में क्रांतिकारी लोग होते हैं, बिहार में लोगों ने क्रांति किया है, डट के मुकाबला किया है, बिहार में मरे मिटे हैं बिहार वाले, हजारों हजारों लोग कटे मरे हैं इस बिहार को तैयार करने के लिए। मेरे बिहार वासियों, कहीं राजस्थान में भी भीम संसद बैठ रही है क्या? तेलंगाना में बैठी क्या भीम संसद? वहां भी मुख्यमंत्री बाहर हो गए, ये भी बेचारे बाहर होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी भीम संसद हो रही क्या? अभी मैं कल एक न्यूज देख रहा था, वो कह रहे भाजपा वाले 7 तारीख को मिलर हाई स्कूल में बाबा साहेब का मनाने जा रहे हैं। अभी जेडीयू वाले मना के गए, जिनकी सरकार चल रही स्टेट में, अब सेंटर में जिनकी सरकार है वो भी मनाने जा रहे हैं। क्यों मनाने जा रहे हैं? ऐसा कौन सा लगाव पैदा हो गया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से? लगाव नहीं पैदा हो गया, बिहार प्रदेश में बीएसपी का कार्य तैयार हो गया, बीएसपी बढ़ गई, ये मजबूर हो गए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने के लिए। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, यदि आप लोग तैयारी अपनी कर रहे हो तो तैयारी को और बढ़ाना है, और हम लोग इनसे बदला लेंगे, इनको हम लोग जवाब देने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। इसलिए मैं बात को और लंबी न करते हुए, मैंने आपसे आज राजनीतिक थोड़ी सी बात किया है, मैंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर बात नहीं किया है। मेरे बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में अम्बेडकरवाद की लहर को स्थापित किया, जो कारवां बढ़ाया था, मैंने उन बीते दिनों की बात नहीं किया है, मैंने वर्तमान की बात किया है। इसलिए यूपी के भाई जागे, उन्होंने यूपी को मिसाल बनाया, यूपी में करके दिखाया, 4 बार सरकार बनी। मेरा आपसे कहना है, अब बिहार के भाइयों का नंबर है, अब बिहार वाले इतिहास बनाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ, ये 2024 का जब रिजल्ट आए तो मैं सम्मानित साथियों कहता हूँ, बिहार वाले भाइयों से यूपी वाले भाइयों का कंपटीशन होना चाहिए, यूपी वाले भाइयों से बिहार वाले भाइयों का कंपटीशन होना चाहिए। और ये होना चाहिए कि आपने अगर अम्बेडकरवाद बढ़ाया है तो हमने बिहार में अम्बेडकरवाद को पकड़ लिया है, हमने बिहार में अम्बेडकरवाद को अपना लिया है। यहाँ अम्बेडकरवाद से ये सत्ताधारी लोग डर करके और बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, संसद बैठा रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसलिए अब की बार लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से आगे रहेगा, बिहार प्रदेश यहाँ से सांसद जीतेंगे, यहाँ से बात बढ़ेगी, पूरे देश में मैसेज देने का काम करेंगे सम्मानित। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, अनुशासन में रहें, और ऐसे कोई भी क्षेत्र, किसी भी पार्लियामेंट क्षेत्र में जब तक हमारी टीम के लोगों से बात न कर ले और हम बहनी से निर्देश न प्राप्त कर ले, तब तक कोई भी ऐसे प्रत्याशी बनकर नहीं घूमेगा, कोई ऐसे छपवाने का नाम नहीं करेगा, क्योंकि बिना अनुशासन के सत्ता नहीं प्राप्त होती है। मेरे साथी अनुशासन में रहेंगे, बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने के लिए, बाबा साहेब के सपनों का बिहार बनाने के लिए आप लोग रात दिन संघर्ष करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को